Hello everyone, this is Nisha Sharma and my today's video is for the students of 5th and 6th standard where I'll be teaching you conjunctions. Students, conjunctions जो है अगर मैं basic form में बोलूँ तो ये क्या है? Joining word है, ठीक है? Conjunctions are words that join or connect sentences, phrases and words. Always remember this. ठीक है? Conjunctions जो word होते हैं, जो conjunctions होते हैं वो हमेशा किसी भी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से ज्वाइन करते हैं, एक सेंटेंस को किसी सेंटेंस से या एक किसी फ्रेज को दूसरे फ्रेज से ज्वाइन करते हैं. अगर सिंपली बेसिक वर्ड में बोले, हम बेसिक लाइंस यूज करें, कंजंक्शंस जो है, कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स. हम इसको बोल सकते बिकॉज ये सेंटेंस वर्ड या फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है. ठीक है. सो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रही हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल ओनली विल अंडरस्टैंड द चैप्टर. See, the first conjunctions, you can see here one table is made. Just a minute. I'll take help of both the books as I told you that this video is for the students of 5th and 6th standard. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो कि conjunctions जो हैं, कंजंक्शन में क्या होता है इससे भी समझ सकते हैं. ये बहुत ज्यादा इजी वे है. दिस इज द इजियर वे, इजीएस्ट वे. सी नाउ कंजंक्शंस पहला हो गया हमारा जैसे एंड. तो एंड जो है इट शोज एडिशन ऑफ टू थिंग्स. ठीक है, दो चीजों की एडिशन को दिखाता है. जैसे आई लाइक एप्पल्स एंड मैंगोज, तो ये दो चीजों को ऐड करके बता रहा है. ठीक है. नेक्स्ट बट, इट शोज कॉन्ट्रास्ट और अपोजिट आइडियाज. ठीक है, इसमें अब कैसा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है ये, जैसे आई लाइक एप्पल्स बट आई डोंट लाइक मैंगोज. इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया है ना कि दोनों में कंट्रास्ट है. ठीक है. नेक्स्ट देखो बिकॉज, features not clear. Okay. नेक्स्ट देखो बिकॉज. बिकॉज जो है वो हमेशा इट गिव्स अस अ रीजन. अब कैसा रीजन, कैसा वजह. आई वेंट टू द मार्केट बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय सम एप्पल्स. मार्केट जाने का क्या रीजन था? बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय एप्पल्स. ओके. नेक्स्ट व्हेन, इट शोज टाइम. द मैंगोज ripen when the weather is warm. Though and although. ठीक है. It shows a fact that makes another fact look surprising or unusual. ठीक है, फैक्ट जो बताता है. ठीक है, एक तो ये फैक्ट दिखाता है और दूसरे फैक्ट को ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग या फिर अनयूजुअल दिखाता है. जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल, दो वी वर टाइड वी फिनिश द वर्क. ठीक है. ऑल्दो शी ट्राइड वेरी हार्ड शी कुडंट गेट द जॉब. अब वाइल शोज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स. दो चीजों के बीच में कंट्रास्ट कैसे. वाइल ही वॉज स्लीपिंग द बॉय स्केप्ड. रॉनी लाइक्स पॉप म्यूजिक वाइल हिज ब्रदर लाइक्स क्लासिकल सॉन्ग्स. नेक्स्ट और क्या होता है, ये चॉइस को इंडिकेट करता है ना. जैसे विच बलून्स डू यू वॉन्ट, रेड और ब्लू, है ना. तो ऑप्शन चॉइस ये आ गया हमारे पास और में. सिंस यूज टू गिव रीजन्स. अब ये भी देखो, सिंस इट वॉज ग्रैंड मदर्स बर्थडे आई मेड अ कार्ड. तो ये सिंस भी हमारा रीजन्स देता है. ठीक है. अभी इसमें और भी चीजें हैं. देखो कि कंजंक्शंस जो हैं हमारे यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पहले देखते हैं और भी इसमें जो है. दिस इज गिवन एंड ये बहुत इजी वे है इसको समझने का. नेक्स्ट यहाँ पे you'll see
अभी यहाँ पे वर्ड्स पेयर एज कंजंक्शंस है ना, इसमें थोड़ा सा देखो, यू कैन सी नोटिस हाउ दे हैव बीन ज्वाइंड. शी इज अ डांसर, शी इज अ सिंगर. नॉट ओनली इज शी अ डांसर बट ऑल्सो अ सिंगर. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी she paints, she cooks, she plays football. Not only does she paint and cook, but also plays football. She not only paints and cooks, but also plays football. तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, not only but also, not only but also का भी यूज है यहाँ पे. ठीक है. ये भी हमारा कंजंक्शन में आता है. ठीक है. not only but also. ठीक है. अभी यहाँ पे अब आ जाते हम थोड़ा सा ये क्लास 6 वालों के लिए जो यहाँ पे है. नो सी, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में दिया हुआ है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है इसमें क्या है, लाइक सी इट इज रिटन डॉग्स बार्क एंड कैट्स म्यू. Can we break this sentence into two sentences? Yes, we can. The underlined word make two independent sentences, है ना. ये जो underline जो words हैं ये दो independent sentences बना रहे हैं. जैसे dogs bark, cats mew, है ना. ये independent है, dependent नहीं है, किसी और word की इनको जरूरत नहीं है यहाँ पे. They are joined by the conjunction and. Here and is a coordinating कंजंक्शन, बिकॉज ये दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया. ठीक है. नाउ सी, शी इज नॉट टायर्ड नॉर इज शी हंग्री. He is 50 years old but he plays football daily. You can play on the bench or take a nap under the umbrella. Nap मतलब जो थोड़ी देर के लिए हम ऐसे दिन में सो जाते हैं ना, कभी रात को हम तो पूरी तरीके से वी स्लीप, राइट. बट ड्यूरिंग डे टाइम वी टेक नैप, थोड़ा सा सोने के लिए जो कुछ देर हम सोते हैं उसको बोलते हैं. द कंजंक्शंस फॉर एंड नॉर, but or yet and so are coordinating conjunctions. You may use the acronym fanboys to remember them. ठीक है. अभी ये देखो, F for A and, N or, B but, O or, Y at, S so. It is very nicely it is given. ये बहुत helpful है आपके लिए. FAN fan, BOYS boys, fan boys. तो F से for हो गया, A से and, N से not, B से but, O से or, Y से yet, S से so. If you cannot remember, if you cannot learn it or by heart it, you can always remember this fan boys. Fan boys से आपको हमेशा याद आ जाएगा कि F से क्या था, for था, A से and था, N से nor, B से but, O से or, Y से at, and S से so. ठीक है. So this is also very like इंटरेस्टिंग थिंग्स. अब एक बार हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी देख लेते हैं. सबऑर्डिनेटिंग को क्या देखो क्या होता है. ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल. आई रीच्ड होम आफ्टर द गेस्ट हैड अराइव्ड. द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दिस एग्जाम्पल ज्वाइन टू क्लॉजेज. आर ऑल दीज क्लॉजेज इंडिपेंडेंट क्लॉज? क्या ये दोनों जो क्लॉजेज हैं ये इंडिपेंडेंट है? रीड देम केयरफुली वंस मोर. He did not go to school because he was ill. I reached home after the guest had arrived. Now see, the clause is following the highlighted words are dependent or subordinate clause. So we see that the words because and after are conjunctions joining a main clause and a dependent clause. These words are called subordinating conjunctions. समझ में आया क्या बोला गया? We see that the words because and after are conjunctions. ठीक है. because और after तो conjunctions है ही ये दोनों word. Joining a main clause, ये दोनों main clause को join कर रहे हैं. He did not go to school. He was ill. तो ये because के वजह से ये दोनों main clauses join हो गए हैं आपस में. And a dependent clause, और dependent clause को भी join कर रहे हैं साथ में. ठीक है. He did not go to school because he was ill.
I reached home after the guest had arrived. Okay. So these words are called subordinating conjunctions. मतलब कि जो दोनों मेन क्लॉज को भी जोड़ रहे हैं और डिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ रहे हैं उनको हम सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे conjunctions that join a dependent clause to the main or independent clause are called subordinating conjunctions. ठीक है. बुकवर्क आप लोगों को मैंने पीडीएफ में दे दिया है. एक बार यहाँ ये देखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, यहाँ देखो, शी इज ईदर प्लेइंग और रीडिंग. आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड बाय अ पेयर ऑफ जीन्स और अ शर्ट. सो नाउ सी द हाईलाइटेड वर्ड फंक्शंस एज कंजंक्शंस, है ना. ये एज अ कंजंक्शंस यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर. ये हमेशा ईदर और, वेदर और, है ना, नीदर नॉर, इसका ऐसे यूज होता है. अभी आगे पढ़ेंगे. दे आर ऑलवेज यूज इन पेयर. ये हमेशा एक साथ यूज होते हैं पेयर में. दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. इसको याद रखना, हमेशा जो पेयर में यूज होते हैं उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं. जैसे कंजंक्शंस दैट आर यूज इन पेयर एंड कनेक्ट टू क्लॉजेस, words or phrases of equal importance are called correlative conjunctions. Equal importance जिनकी होती है, जैसे either or, neither nor, both and, though yet, not only but also are some correlative conjunctions. ये जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था. ठीक है. So this chapter is also completed. So class 6, you have already got your bookwork in PDF form of conjunctions. Class 5th, you'll also get it. So finish all your work in your fair book, and also if any notebook work is there, so make sure you finish all your notebook work also in your fair notebook, I mean. And please read the chapter, go through the chapter. While reading, if you face any doubt, any problem, please ask me during the class. And I have already given you the written work. Whatever written work is left, you'll get those works also. So till then, revise and keep reading, because I always tell you that if you'll read more and more, you'll read more and more, you'll understand. So we'll see you in my next video. Till then, stay safe. Thank you. Bye bye.